तो उनका एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पर उन्होंने डिटर्मिनिज्म को डिफाइन किया कि फ्री विल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये आचार्य प्रशांत जी से पूछना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट और फ्री विल में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नजर आया उनको। आप उनसे पूछें कि अगर सब खुद से खुद हो रहा है, कोई फ्री विल नहीं है, तो आप आखिर क्यों? मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं तो मुस्लिम हूँ और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह। और मेरा सवाल आपसे ये, मैंने अभी वैसे उनको फॉलो तो नहीं करता हूँ आचार्य प्रशांत को, लेकिन कभी कभी रील आ जाती है वो। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पर उन्होंने डिटर्मिनिज्म को डिफाइन किया कि फ्री विल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट ही है, फ्री विल है ही नहीं। तो इसको आप थोड़ा इसकी वजाहत करें। कॉज एंड इफेक्ट ही है, फ्री विल नहीं है। ये आचार्य प्रशांत जी से पूछें जी, आचार्य प्रशांत से पूछना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट और फ्री विल में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नजर आया उनको। क्या ख्याल है आसिम भाई? जी, असल में इन सब का जो कॉज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तबाह हो गया है। यानी कि ये लोग कॉज को मतलब मुजीबा समझते हैं, मतलब नेसेसिटी के सेंस में लेते हैं, बल्कि भाई फ्री विल ही तो कॉज है। मतलब जिसमें वो कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ रहे हैं वही कॉज है, और उसको कह रहे हैं कि फ्री विल कुछ अलग चीज है, कॉज कुछ अलग चीज है। भाई इरादे को ही कॉज कहते हैं, इल्लत कहते हैं। नहीं, जैसे उन्होंने ये जी उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया जी, जैसे कोई एक शख्स किसी दूसरे का क्या नाम है कत्ल कर देता है, तो अब उसने जो कत्ल किया वो उसकी फ्री विल नहीं थी, बल्कि जो जिस वजह से उसको कत्ल करने का वो पैदा हुआ इरादा, वो कॉज था। दोबारा बोलें। एक आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो जिस वजह से उसने कत्ल किया, क्या वही कॉज है, वही कॉज है, उसका इरादा कॉज नहीं है। जी, अगर वो कह दे कि हाँ इरादा कॉज नहीं है, लेकिन जैसे कि उसको मान लीजिए उससे कोई नफरत थी, तो नफरत उसकी कॉज हो गई और उसने जान ले ली, वो उसका इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो बीच में जो इरादा है, मान लीजिए एक आदमी नफरत करता है, और नफरत तो कॉज है, लेकिन वो कत्ल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज मर्तबा कॉज रिजल्ट देगा, बाज मर्तबा रिजल्ट नहीं देगा। जी, तो फिर वो ये कैसे मान लिया कि यही कॉज है? हजरत ये भी तो गलत है ना कि अगर किसी से नफरत हो तो नफरत कॉज, नफरत किसी वजह से होगी, नफरत तो फिर कॉज होना चाहिए। नफरत क्यों है? जी, जैसे वो कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की नफरत है तो उसने कत्ल कर दिया, तो उस इंसान के लिए वो नफरत कॉज थी, उसका इफेक्ट उसके दरमियान क्या हुआ कि वो कत्ल हो गया। अच्छा, अगर ये बात है, इरादा हमारा है ही नहीं कत्ल करने में, जी, तो फिर कातिल को तो कभी भी अकाउंटेबल होना ही नहीं चाहिए। समझ में नहीं आया इसमें। एक कातिल ने इसलिए कत्ल किया कि नफरत हो गई थी, और नफरत कॉज है। कॉज के सामने बेचारा मजबूर था बंदा, अपनी जान से गया अगला, तो आप कातिल को क्यों पकड़ते हैं? उसने तो इरादा किया ही नहीं ना, उसका क्या कसूर है? तो वो जैसे कि कातिल, वही मैं कह रहा हूँ, वो फिर ये कहेंगे कि कातिल को सजा देना ही इफेक्ट है, फिर वो कॉज हो जाएगा, जो उसने कत्ल किया वो कॉज है, और उसकी जो जिसको सजा मिल रही वो इफेक्ट हो गया। नहीं, आप उसको सजा क्यों दे रहे हैं जबकि उसका तो कोई जुर्म ही नहीं है ना। बात यह कि उसका जुर्म नहीं है। सजा किसको दी जाती है? जिसका जुर्म हो। जुर्म उसका होगा जिसने इरादा किया, तो इरादा उसने किया नहीं। जी, वो जुर्म नहीं मानने, वो बस ये मानने की ये इफेक्ट है, ये कोई जुर्म नहीं। अगर किसी ने कत्ल किया तो इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि उसको सजा मिल जाएगी। इससे ज्यादा अब्सर्ड और जिहालत वाली बात आज तक मैंने नहीं सुनी। उसकी वजह यह है कि आप एक ऐसे शख्स को सजा दे रहे हैं जिसने कोई जुर्म नहीं किया, तो फिर आप ये मान लीजिए कि हम ऐसी सोसाइटी में इंसाफ कायम करना चाहते हैं जहां इंसाफ पॉसिबल नहीं है। जी, तो फिर ऐसी सोसाइटी जहां इंसाफ हो, सुनिए, ऐसी सोसाइटी जहां इंसाफ, जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, उसका कोई फायदा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं, प्रेसिडेंट का कोई फायदा नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कोई फायदा नहीं, आर्मी का कोई फायदा नहीं, किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं।
अगर कॉज एंड इफेक्ट इरादा कहीं नहीं है, हर चीज कॉज एंड इफेक्ट पर रोबोटिकली और ऑटोमेटिकली होनी है, तो हमें इन सब ताम झाम की क्या जरूरत है भाई? इन्होंने तो क्रिश्चियनिटी के वो क्रूसीफाई वाले को पीछे छोड़ दिया इस कॉन्सेप्ट ने। मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने जब ये पता इनसे सुना तो मैंने उसको चैट जीपीटी किया। वैसे मैं डिटर्मिनिज्म के ऊपर नहीं, मैं फ्री विल को ही मानता हूँ, लेकिन वहां पर उस चैट जीपीटी ने यही एग्जांपल दिया कि ये सब कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है, जुर्म और सब कॉज एंड इफेक्ट ही है, मतलब पूरा फ्यूचर। चैट जीपीटी से हम चैट जीपीटी में कुछ भी इंसान जो इन्फॉर्मेशन डालेगा वो चैट जीपीटी में आएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह के लोग फालतू के एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो लोग डिटर्मिनिज्म में बिलीव करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट है, हम रोबोटिकली एक सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारा अपना कोई इरादा नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है, तो वो लोग दरअसल आप उनसे पूछें कि अगर सब खुद से खुद हो रहा है, कोई फ्री विल नहीं है, तो आप आखिर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, क्यों किसी मुल्क को मानते हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, क्यों इलेक्शन करते हैं, क्यों सिलेक्शन करते हैं? खुद से खुद होने दीजिए हर चीज को। मुफ्ती साहब वैसे तो मैं इन सारे सवालों का अपने दिमाग से ही खुद से ही आंसर निकाल लेता हूँ, और इसमें भी मैंने एक चीज सोचा था कि एक कॉज के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसने वही इफेक्ट क्यों चुना, इसका शायद ये आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को नफरत है तो जान लेने के अलावा वो और कुछ भी कर सकता है, माने उसको गाली दे सकता है, जो भी कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही इफेक्ट क्यों चुना, तो इसका मतलब फ्री विल हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और मुफ्ती साहब ये जिन साहब की बात कर रहे हैं वो साहब तो ये नफरत, प्रेम, ये सारी चीजें, सब चीजों को वो इल्यूजन मानते हैं, कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इमेजिनरी चीजें असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं उनको मानता नहीं हूँ। अपने को एग्जिस्ट मानते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं, या वो अभी मैट्रिक्स में रह रहे हैं? वो भी समझ लें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अद्वैत वेदांता से इंस्पायर्ड होके डिराइव की है। लियो बने फिर रहे हो तो उन्होंने। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक बहुत छोटा सवाल है जो मैं बहुत कंफ्यूज था आज, एक बस उसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। जैसे कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी तो उसमें आपने बोला था कि जो गॉड है, अल्लाह ताला है, वो जो है वो जैसे कि हम दया करते हैं, यानी कि किसी मर्सी करते हैं तो एक बार नहीं करते, यानी बार बार करते हैं, तभी हम मर्सीफुल होंगे। तो उसी तरह अगर गॉड क्रिएटर है तो वो एक ही क्रिएशन करके रुकेगा नहीं, वो बार बार क्रिएशन करेगा, तो क्या इसका मतलब मल्टीवर्सेस हो सकते हैं? हम तो पहले से मल्टीवर्सेस को मानते आए हैं, लेकिन साइंस जिस मल्टीवर्स को मानती है ये जरूरी नहीं है कि वही सही हो। मसलन साइंस ये मानती है कि इस फिजिकल यूनिवर्स के अलावा भी एक दूसरा फिजिकल यूनिवर्स हो सकता है जहां लॉज ऑफ फिजिक्स दूसरे होंगे लेकिन और हमारे दूसरे होंगे, वो एक पॉसिबिलिटी को मानती है। उसके बाद कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक चीज आ गई तो उन्होंने मान लिया। हमारे यहाँ ये जिस आलम में हम रहते हैं, जिस आलम को हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, इसको बोला जाता है आलम मुशाहदा। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहदा। फिर इस आलम से पहले एक दूसरा आलम था जहां हमारी रूहें थी, उसको आलम अरवाह कहते हैं। इस आलम के बाद जब हमारी रूहें जाएंगी मरने के बाद, उसको आलम बरज़ख कहा जाता है। उसके बाद जब ये क़यामत होगी और मैदान हशर बर्पा होगा, उसको आलम हशर कहा जाता है। फिर उसके बाद आलम जन्नत है, या फिर आलम जहन्नम है। तो आलम जन्नत और आलम जहन्नम ये दो वो आलम है जो इटर्नल, इनमें कभी इनमें खत्म नहीं होंगे। आलम बरज़ख भी खत्म होना, आलम मुशाहिदा भी खत्म होना है, आलम अरवाह भी खत्म होना है, ये तमाम के तमाम आलम खत्म होने। इनमें आलम मिसाल भी है इसी तरीके से। तो आलम बरज़ख, आलम अरवाह, आलम मिसाल, ये तीन आलम ऐसे हैं जो फॉर श्योर पैरेलल हैं। लेकिन जो आलम हशर है वो आगे आने वाला है, यानी हमारे एतबार से आगे आने वाला है। लेकिन टाइम इज रिलेटिव, हो सकता है कि वो किसी और टाइम में एग्जिस्ट करता हो, हमारे एतबार से वो आगे आने वाला है। और इसी तरीके से आलम जन्नत और जहन्नम हमारे एतबार से आगे आने वाले हैं। तो हम तो खुद पहले से ही पैरेलल यूनिवर्सेस पर या मल्टी यूनिवर्सेस पर अमल को मानते आए हैं। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।